एक प्लेन जिसका नाम हेलियस फ्लाइट 522 था, जो अपनी उड़ान भरने के 10 मिनट बाद उसके केबिन में कुछ ऐसी चीजें घटती हैं और सारे कॉन्टैक्ट पायलट के ग्राउंड टीम से टूट जाते हैं। 1 घंटे तक वो प्लेन बिना किसी पायलट के हवा में उड़ता रहता है। उस प्लेन में जो सब 121 लोग थे सारे मर जाते हैं। क्या मिस्ट्री थी उनके मरने की? क्या वहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी या किसी ने प्लेन को हाईजैक किया था? बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज उस टाइम पर सोची जा रही थी। जब उस प्लेन के पास 2 फाइटर जेट को भेजा जाता है देखने के लिए प्लेन में क्या एक्टिविटी चल रही है, तो फाइटर जेट के जो पायलट हैं वो बताते हैं प्लेन में सब लोग अनकॉन्शियसली लेटे हुए थे, एक तरीके से वो बेहोश थे। प्लेन के पायलट भी बेहोश थे और इसी तरीके से बिना पायलट के ये प्लेन 1 घंटे तक हवा में उड़ता रहा और फिर जाकर एक पहाड़ में क्रैश हो गया। क्या है पूरी मिस्ट्री, क्या है पूरा मामला? हेलियस फ्लाइट 522 का आज बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है जुबेर, आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एक्ट। ये बात है 14 अगस्त 2005 की रात के 1:25 पर साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेलियस एयरवेज की एक फ्लाइट 522 लैंड करती है। इस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स फ्लाइट के डोर में कुछ अजीबोगरीब आवाज आने की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कुछ फ्रीजिंग प्रॉब्लम भी उसके डोर में आ रही थी, जिसके बाद एयरपोर्ट के मेंटेनेंस स्टाफ से पूरे प्लेन की जांच करने को कहा जाता है। ग्राउंड इंजीनियर पूरे प्लेन की जांच करने के बाद कहता है प्लेन में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है और उसको क्लियरेंस दे देता है कि कोई प्रॉब्लम इस प्लेन में नहीं है। इस प्लेन का निकनेम ओलंपिया था। ये प्लेन लगभग 7 साल पुराना था और इस प्लेन को 16 अप्रैल 2004 में हेलियस एयरवेज में शामिल किया गया था। इस प्लेन की जो नेक्स्ट फ्लाइट थी वो लारनाका इंटरनेशनल से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक थी। इस फ्लाइट में टोटल 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन के पायलट 58 वर्ष के जर्मन के हंस जर्गन मार्टिन कर रहे थे, जिनको 16,900 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। 14 अगस्त 2005 को लगभग 9:07 पर यह फ्लाइट लारनाका इंटरनेशनल से एथेंस इंटरनेशनल के लिए टेक ऑफ करती है। मौसम बिल्कुल सही था, सब काम एज यूजुअल चल रहा था। हेलियस 522 को ये दूरी लगभग 1 घंटे 24 मिनट में पूरी करनी थी। टेक ऑफ के लगभग 10 मिनट बाद जब प्लेन 12,000 फीट की हाइट पर पहुंचता है तो कॉकपिट में प्रेशर वार्निंग अलार्म बजने लगता है। इस अलार्म का मतलब होता है केबिन के प्रेशर में कुछ गड़बड़ आ रही है और पायलट को प्लेन को अब और ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन पायलट इस मैसेज को टेक ऑफ कॉन्फ़िगर मैसेज का अलार्म समझते हैं और इसको इग्नोर करते हैं और बदकिस्मती से प्लेन को अपनी हाइट से और ऊपर लेकर चले जाते हैं और प्लेन की हाइट एज पर रूटीन बढ़ाते जाते हैं। देखते ही देखते अगले कुछ ही मिनटों में कॉकपिट के बहुत सारे अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। दोनों पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतने सारे अलार्म एक साथ क्यों बज रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद ये अलार्म बंद नहीं होते और फाइनली पायलट को ग्राउंड स्टाफ से मदद मांगनी पड़ती है कि ये सब अलार्म एक साथ क्यों बज रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। पायलट ग्राउंड स्टाफ से इन अलार्म के बारे में पूछ ही रहे होते हैं, तभी अचानक पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क भी नीचे आ जाते हैं और वो भी अलार्म बजने लगता है। ऑक्सीजन मास्क अमूमन तब नीचे आता है जब प्लेन में या कैबिन में ऑक्सीजन का लेवल नीचे जा रहा हो। पायलट ग्राउंड इंजीनियर को कहता है शायद एसी वेंटिलेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तब सर्विस इंजीनियर पायलट से पूछता है प्रेशर बटन चेक करें और मुझे बताएं कि वो ऑटो मोड पर है या मैनुअल मोड पर। लेकिन उस समय कॉकपिट में इतने सारे अलार्म बज रहे थे, शायद पायलट इस सवाल को सुन ही नहीं पाया और तभी अचानक पायलट और सर्विस इंजीनियर की बात बंद हो जाती है। सारे कॉन्टैक्ट फ्लाइट के उनसे टूट जाते हैं। प्रेशर प्रॉब्लम से अनजान पायलट अपनी फ्लाइट की हाइट को रूटीन के मुताबिक ऊपर बढ़ाता जा रहा था। ग्राउंड इंजीनियर के पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत सी नाकाम कोशिशों के बाद 9:37 पर प्लेन साइप्रस के एयर स्पेस को छोड़कर एथेंस के एयर स्पेस में पहुंच जाता है। आमतौर पर जब एक प्लेन एक एयर स्पेस से निकलकर दूसरे एयर स्पेस में पहुंचता है तो उसको दूसरे एयर स्पेस के एटीसी टावर को ये बताना होता है कि हम आपके एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। लेकिन हेलियस फ्लाइट 522 ने ऐसा कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया। लगभग 10:40 तक कई कोशिश करने के बाद भी पायलट से जब कोई संपर्क नहीं हो पाता है और प्लेन अपने पैटर्न से कुछ हटता हुआ नजर आता है तो ग्राउंड टीम पूरी तरीके से सतर्क हो जाती है
और पास के हेलेनिक एयरफोर्स स्टेशन से 2 फाइटर जेट्स को प्लेन का हालचाल देखने के लिए भेजा जाता है। 2 F-22 प्लेन्स को भेजा जाता है कि आप जाइए प्लेन के पास और देखिए अंदर क्या हलचल हो रही है और पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 11:24 पर दोनों फाइटर जेट्स हेलियस 522 के पास पहुंच जाते हैं। तब एक फाइटर जेट का पायलट 522 फ्लाइट के कॉकपिट में देखता है सेकंड पायलट अपनी सीट पर बेहोश पड़ा है और कैप्टन अपनी सीट पर है ही नहीं। तब फाइटर जेट का पायलट 522 के अंदर कैबिन में देखता है सारे पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर शायद बेहोशी की हालत में पड़े थे, उनमें कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। तभी फाइटर जेट का पायलट हेलियस के कॉकपिट में किसी अनजान व्यक्ति को आते हुए देखता है। वो व्यक्ति हेलियस 522 को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो भी पूरे तरीके से होश में नहीं होता है। लगभग 11:50 पर हेलियस प्लेन के एक इंजन से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद वो इंजन फेलियर की वजह से एक साइड से प्लेन झुकने लगता है। लगभग 11:54 पर फ्लाइट रिकॉर्डर से 2 बार मेडे मेडे के मैसेज का रिकॉर्ड हुआ एक मैसेज मिलता है। लगभग 12 बजे फ्यूल खत्म होने के कारण हेलियस फ्लाइट 522 एथेंस एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से क्रैश कर जाता है। प्लेन में सवार सभी 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर की दुखद मौत हो जाती है। ये ग्रीस के इतिहास की सबसे दर्दनाक हवाई घटना थी। जांच के दौरान पता चला जब ये फ्लाइट लंदन से लनारका इंटरनेशनल पर लैंड हुई थी तब प्लेन के क्रू ने प्लेन के सर्विस डोर में कुछ आवाजें और कुछ फ्रीजिंग की प्रॉब्लम बताई थी, जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ को उस प्लेन को पूरे तरीके से चेक करने के लिए कहा गया था। उसके बाद ग्राउंड स्टाफ चेक करता है कि प्लेन में किसी तरह की कोई लीकेज तो नहीं है, जिसमें वो प्रेशर स्विच को ऑटो से मैनुअल पर कर देता है। लेकिन उस रात ग्राउंड स्टाफ ने स्विच को वापस ऑटो मोड पर नहीं किया। शायद स्टाफ का कोई मेंबर उस स्विच को ऑटो मोड पर करना भूल गया। जब प्लेन हवा में उड़ता है और हवा में ऊपर की तरफ जाता है तो हवा का दबाव कम होता जाता है। ये बटन उस दबाव को केबिन के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है ताकि सब आराम से केबिन क्रू और पैसेंजर सांस ले सकें, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। यहाँ पायलट के भी थोड़ी सी आप गलती कह सकते हैं। पायलट एक फ्लाइट में 3 स्टेजेस में चेक्स करता है, प्री फ्लाइट चेक, आफ्टर स्टार्ट चेक, आफ्टर टेक ऑफ चेक। लेकिन बदकिस्मती से पायलट ने उस बटन को चेक नहीं किया, इसीलिए जैसे ही हवा में प्लेन जाता है दबाव हवा का और ऑक्सीजन का कम होना शुरू हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। लेकिन पायलट ने समझा ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैसेज का अलार्म है, उसने ध्यान नहीं दिया ये एयर प्रेशर का अलार्म भी हो सकता है। जब केबिन में हवा का दबाव कम होता जाता है धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होने लगता है और आपको पता ही नहीं चलता आपका दिमाग कब सुन्न हो जाता है और धीरे धीरे आपकी मौत हो जाती है। क्योंकि कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क खुद नहीं गिरता तो पायलट को पता ही नहीं चला ये दबाव का या प्रेशर का कोई अलार्म है और ऑक्सीजन प्रॉब्लम केबिन में चल रही है। वो पीछे की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में चेक करता है वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है और उसी दौरान ऑक्सीजन के कम होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और तभी फाइटर जेट का जब पायलट देखता है तो कैप्टन अपनी सीट पर नहीं मिलता क्योंकि वो सीट के पीछे बेहोश हो जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के बाद पता चला कि वो आदमी जो फ्लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था वो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियोस पी थे, जो एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से कुछ देर तक शायद होश में रह पाए थे। उन्होंने शायद प्लेन को आबादी वाली जगह से कुछ दूर पहाड़ की तरफ क्रैश करना मुनासिब समझा ताकि जितना नुकसान हो सकता था उससे कम नुकसान हो। कैबिन ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन मास्क गिरता है उसमें 12 मिनट तक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होती है ताकि पायलट समय से प्लेन को 10,000 फीट के अंदर ले आए जहां पैसेंजर्स और क्रू को बिना मास्क के भी सांस आसानी से मिल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से पायलट को पता ही नहीं चला ये ऑक्सीजन की या एयर प्रेशर की प्रॉब्लम है और वो प्लेन की हाइट को कम करने की बजाय बढ़ाता ही गया और ऐसे एक छोटे से स्विच ने 121 लोगों की जान ले ली। अब आपको क्या लगता है इस हादसे में किसकी गलती थी, उस फ्लाइट के पायलट की या जो ग्राउंड स्टाफ था जिसने प्लेन को पूरे तरीके से चेक किया था और उसके बाद कहा था कि कोई प्रॉब्लम प्लेन में नहीं है और उसने स्विच वो ऑटो मोड से मैनुअल मोड पर छोड़ दिया था। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी सी लापरवाही इतने बड़े हादसे का रूप ले लेती हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के और फैक्ट्स जानने के लिए।